भगवान पर आध्यात्मिक सुविचार। देखिए, हम इस पोस्ट में आपके लिए स्पिरिचुअल कोट्स इन हिंदी और भगवान पर आध्यात्मिक सुविचार लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप अपने जीवन में नकारात्मक भावनाओं को कम कर सकोगे, तनावपूर्ण स्थितियों पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करके आत्म जागरूकता प्राप्त कर सकोगे। हर बार हमें मोटिवेट या कहीं से प्रेरित होने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमें जिंदगी में ठहराव और आध्यात्मिक सुविचार की जरूरत होती है। कभी कभी हम खुशी, सफलता और स्वतंत्रता की खोज में अक्सर अपने आध्यात्मिक पक्ष और भक्ति को भूल जाते हैं। मनुष्य के रूप में हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से विकसित होना महत्वपूर्ण है। तो आइए नजर डालते हैं भगवान पर लिखे कुछ आध्यात्मिक विचारों पर। ईश्वर महान है क्योंकि उन्होंने मनुष्य की रचना की। भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा दोगुना वापस करते हैं। आपको जो भी पल मिले हैं उनके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत भी दासी है। नियत अच्छी होगी तो घर पर ही मथुरा काशी है। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। हमेशा भगवान की रजा में राजी रहो। जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत। चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। भगवान सबके काम संवारता है। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसे कोई दुर्हक कैसे हो सकता है। जो मिल गया उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ देता है। लोग रंग बदलते हैं और ऊपर वाला वक्त बदलता है। ऐसा रूहानी इश्क करो उस खुदा के साथ, दुहक चाहे लाखों आए लेकिन महसूस न हो। फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अमृत के समय उठना चाहिए, सांसारिक आसक्तियों का त्याग करके भगवान का नाम लेना चाहिए। आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं बल्कि मेहनत की कमाई और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। हे मालिक मुझे मेरी औकात में रखना। जिसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता एक भी पत्ता, वो मेरा भगवान सबसे सच्चा। जो प्यास ना बुझा सके वो कुआं किस काम का, जो भगवान का नाम न ले वो मुंह किस काम का। हे भगवान, मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाएं। अच्छे हैं या बुरे हैं, हे भगवान हम तो तेरे हैं। ना अमीरी की बात है ना गरीबी की बात है, तेरे दर पर आना तो नसीब की बात है। हे भगवान, तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और खुशी मिले तो निम्रता देना। हे प्रभु, मुझे बस उन लोगों से मिलाना जो दिल के साफ हैं। धर्म तो कमाने की चीज थी और हमने दिखावे की बना दी। प्रभु मुझे माफ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरे हिस्से के सुख भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। मेरे पास मेरे बस मेरे किए गुनाह हैं, बाकी सब कुछ तेरा है प्रभु। हे प्रभु, सब तेरी दात है, तेरे आगे मेरी क्या औकात है। न वो झुकने देता है और ना जिंदगी की रफ्तार को रुकने देता है। अगर नीयत अच्छी होती है तो भक्ति भी अच्छी होती है। ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस दुनिया से कभी आशा मत करो और भगवान से कभी निराशा मत करो। दुनिया है दिखावे की, इससे दूर रहो और भगवान की भक्ति में चूर रहो।
प्रकाश करना है तो आत्मज्ञान का करो, यूं दिए जलाकर कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, भगवान हमेशा सही वक्त पर साथ देते हैं। उनमें विश्वास रखो, आपके अच्छे कर्म ही आपका भाग्य बदल सकते हैं। जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है, वो अहंकार के ऊंचे टीले पर इकट्ठा नहीं हो सकता। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, यह तो एक उपहार है। जिन लोगों में भक्ति और विश्वास की कमी है, वो लोग शास्त्रों की व्याख्या करने योग्य भी नहीं हैं। भक्ति एक तरीका है अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक करने का। अपने आप को नष्ट करने के 3 तरीके हैं, काम, क्रोध और लोभ। भक्ति हमारे सेवा भाव के माध्यम से व्यक्त की जाती है। समर्पण और विनम्रता का मिश्रण ही भक्ति है। जीवन में सफल होना है तो आपको युक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति की आवश्यकता है। जिससे आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती है, उसमें सबसे ज्यादा समय लगाएं। खोज की शुरुआत में अधिकांश लोगों द्वारा चुने जाने वाला मार्ग प्रेम भक्ति योग है। ईश्वर को ढूंढने का रहस्य यह है कि वही हैं जो आपके ढूंढते हैं। भक्ति का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। भगवान का घर आत्मा के लिए एक जिम के समान है। ईश्वर भी हमें उतनी ही उत्सुकता से ढूंढते हैं जितना कि हम ईश्वर को ढूंढते हैं। जब भक्ति पैदा होती है तो जीवन और गहरा हो जाता है। भक्ति तब है जब जीवन के साथ आपकी भागीदारी इतनी पक्की है कि आप खुद के लिए मायने नहीं रखते। दूसरों की परेशानी पर खुश न हो, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती है। प्रभु प्रेम ही सच्ची भक्ति है। जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म ही जाएंगी। भगवान ना तो आपको सजा देते हैं और न ही आपको माफ करते हैं, वो तो आपके कर्मों का फल देकर इंसाफ करते हैं। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं, बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो, तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकोगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। हमें अपने कर्मों का फल किसी स्वर्ग या नरक में नहीं, बल्कि इसी जीवन में मिलता है। अपने माता पिता की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। अगर आप भगवान के प्रति भक्ति भाव रखोगे और अच्छे कर्म करोगे तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है, तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, भगवान हमेशा आपके साथ है। अगर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो जरूर भगवान तक पहुंचेगी। इधर उधर तलाशने की क्या जरूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं। कान्हा तेरे वादे तू ही जाने, मेरा तो आज भी वही कहना है। जिस दिन सांस टूटेगी उस दिन ही तेरी आस छूटेगी। भगवान कहते हैं, तलाश ना कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं तो कहीं नहीं हूँ मैं। दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। सतगुरु के प्यार में दीवानों ने राज घराना छोड़ दिया। दरवाजे पे जब लिखा हमने नाम हमारे सतगुरु का, मुसीबत ने दरवाजे पे आना छोड़ दिया। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, वो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको। बस रब पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो।
कैसे शुक्र करूं तेरी रहमतों का ए खुदा। मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। कन्हैया इतना प्यार भी ना करो कि बिखर जाऊं मैं, थोड़ा रूठा भी करो कि सुधर जाऊं मैं। अगर हो जाए खता तो हो जाना खफा, पर इतना भी ना होना कि मर ही जाऊं मैं। मेरी दीवानगी का उधार श्याम तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे देखता हूँ और किश्तें अदा हो जाती है। ऐमा नवाज दे उन्हें तू तेरी मेहर से, जिन्होंने देखा नहीं दुनिया को दुनिया की नजर से, जिनके चेहरे की मासूमियत तेरे वजूद की गवाह है, जिनको रहती है उम्मीद बस तेरे ही दर से। शाम से मोहब्बत कोई बारिश का नाम नहीं जो बरसे और थम जाए। शाम से मोहब्बत सूरज भी नहीं जो चमके और डूब जाए। शाम से मोहब्बत तो नाम है सांस का जो चले तो जिंदगी चले और रुके तो मौत बन जाए। जय जय श्री राधे हरे कृष्णा। तेरी मोहब्बत में सावरे एक बात सीखी है, तेरी भक्ति के बिना ये सारी दुनिया फीकी है। तेरा दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई, जब तेरा दर देखा मेरे सावरे तो जिंदगी ही तेरे नाम हो गई। बोलो राधे राधे। आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, तू नवाजे तो जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक बूंद हूँ मुझे ऐसी फितरत दे मेरे मालिक, कोई प्यासा दिखे तो दरिया हो जाऊं। कि मेरे दाता हम अगर वो न कर सके जो आप चाहते हैं, तो कम से कम हमें इतनी समझ जरूर देना कि हम वो तो कतई न करें जो आप कभी नहीं चाहते हैं। धन गुरु नानक रखी लाज, किसी दे ना होविए मोहताज। सानू बस तेरी ही आस, सतगुरु रखना चरना दे पास। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह परमात्मा को राजी करने की बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। वह भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी। जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति से कम नहीं जब इंसान इंसान के काम आए। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। हे प्रभु, मनुष्य होना मेरा भाग्य है, पर आपसे जुड़े रहना मेरा सौभाग्य है। भगवान के नाम पर काम शुरू करो, भगवान की मदद के साथ काम करो, भगवान को धन्यवाद के साथ काम संपूर्ण करो, क्योंकि भगवान ही फैसला करता है, वही सब कुछ देता है और आपके जीवन में सब कुछ संभव बना देता है। जरूर कोई तो लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, वरना यह मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, और कोई कागज रद्दी और कोई कागज गीता और कुरान बन जाए। बहुत सुंदर शब्द जो एक गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखे थे, सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, लंगर छकना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग सुनाना है तो जगह मत देखो, विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण करना है तो खर्चा मत देखो, रहमत देखनी है तो जरूरत मत देखो। बिना मांगे इतना दिया दामन में मेरे समाया नहीं, जितना दिया प्रभु ने मुझको उतनी तो मेरी औकात नहीं। यह तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई वह प्रयोगशाला है, जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। वो अक्सर मुझे अपने दर पर बुलाते हैं, कभी चुपके से अपने दर्शन दे जाते हैं। कैसे करूं शुक्राना उस रब का, जो मांगने से पहले झोलियां भर जाते हैं। जरूरी नहीं कि लब पर हर समय परमात्मा का नाम आए, वो समय भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। जो केवल अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वो श्री कृष्ण है। कर्म के साथ साथ भावनाएं भी महत्व रखती हैं।
रात को मैं उठ न सका, सावरे दरवाजे पर किसी की दस्तक से। सुबह होते ही बहुत रोई मैं, कन्हैया तेरे पैरों के निशान देखकर। किसी को भी ना तू सतगुरु उदास रखना, सबको अपने चरणों के दाता पास रखना। गम ना आए किसी को भी मेरे सतगुरु, तू नजरे करम सब पर ही खास रखना। जहाँ निरंकार है वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार नहीं होता। अपने आप को मिटने जैसी कोई जीत नहीं, और अपने आप को सब कुछ समझने जैसी हार नहीं। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पे रुकने से। हमेशा भरोसा रखना उस ऊपर वाले पर, वो हर नियामत देता है सही वक्त आने पर। कल रात मेरी आँख से आंसू निकल पड़ा। मैंने पूछा तू बाहर क्यों आया? उसने कहा तेरी आंखों में सतगुरु इस कदर समाये हैं कि मैं अपनी जगह ना बना पाया। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी हैं। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं, और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जहाँ बसता है खुशियों का संसार, जहाँ मिलता है सबको एक जैसा प्यार, जहाँ होती है मुक्ति के द्वार की शुरुआत, वो कुछ और नहीं, वो है हमारे प्यारे सतगुरु का दरबार। दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, सतगुरु के प्यार में दीवानों ने राज घराना छोड़ दिया। दरवाजे पे जब लिखा हमने नाम हमारे सतगुरु का, मुसीबत ने दरवाजे पे आना छोड़ दिया। तेरी रजा में सतगुरु रहना आ जाए, दुनिया जो भी कहे सहना आ जाए। ऐसी दो शक्ति हमें मालिक, खुद चिराग बनकर जलना आ जाए। दिल कभी ना लगाना दुनिया से दर्द पाओगे, बीती बातें याद करके रोते ही जाओगे। करना ही है तो करो सत्संग, सेवा और सिमरन, हमेशा उम्मीद से दोगुना पाओगे। जमीन पे सुकून की तलाश है, मालिक तेरा बंदा कितना उदास है। क्यों खोजता है इंसान राहत दुनिया में, हर मसले का हल तेरी अरदास है। आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, तू नवाजे तो जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक बूंद हूँ मुझे ऐसी फितरत दे मेरे मालिक, कोई प्यासा दिखे तो दरिया हो जाऊं। जरूर कोई तो लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, वरना यह मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, और कोई कागज रद्दी और कोई कागज गीता और कुरान बन जाए। जीवन में पीछे देखो अनुभव मिलेगा, जीवन में आगे देखो तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखो तो सत्य मिलेगा, स्वयं के अंदर देखो तो परमात्मा और आत्मविश्वास मिलेगा। हम और हमारे ईश्वर दोनों एक जैसे हैं, जो रोज भूल जाते हैं वो हमारी गलतियों को, हम उसकी मेहरबानियों को। सतगुरु के पास प्यार का खजाना है, पर कर्मों का हिसाब तो चुकाना है। सतगुरु का सिमरन भूलना ना कभी, क्योंकि सिमरन के जरिए ही सतगुरु को पाना है। जय श्री कृष्णा। दुनिया से हर बाजी जीत कर मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि आंसू दूर हो गए। हम कांच थे दुनिया ने हमको फेंक दिया था, मगर बिहारी जी के चरणों में आए तो कोहिनूर हो गए। दीर्घ आयु के लिए खुराक आधी करें, पानी दोगुना करें, व्यायाम तिगुना करें, हंसना चौगुना करें, और भगवान का ध्यान सौगुना करें। जो बिगड़ी गाड़ियां सुधारे वो मैकेनिक, जो बिगड़ी मशीनें संवारे वो इंजीनियर, जो बिगड़े शरीरों को सुधारे वो डॉक्टर, जो बिगड़े मुकद्दर संवारे वो परमात्मा। श्रद्धा और विश्वास ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि जो एक बार घोल कर पी लेता है, वह चाहने पर मृत्यु को भी पीछे धकेल देता है। श्रद्धा और विश्वास ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि जो एक बार घोल कर पी लेता है, वह चाहने पर मृत्यु को भी पीछे धकेल देता है। बिना मांगे इतना दिया दामन में मेरे समाया नहीं, जितना दिया प्रभु ने मुझको उतनी तो मेरी औकात नहीं। यह तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जब तेरी रहमत पर मेरी नजर जाती है, मेरी आंखें भर आती हैं, तू दे रहा है मुझे इस कदर की हाथ दुआ में उठने से पहले ही झोली भर जाती है। जब दुआ और कोशिश से बात ना बने तो फैसला भगवान पर छोड़ दो, भगवान अपने बंदों के बारे में बेहतर फैसला करते हैं।
जब तेरी रहमत पर मेरी नजर जाती है, ऐ मेरे मालिक मेरी आंखें भर आती हैं। तू दे रहा है मुझे इस कदर की हाथ दुआ में उठने से पहले ही झोली भर जाती है।